जय हिंद दोस्तों, वाईफाई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन जितने भी मतलब एग्जाम देने जाने वाले हैं क्लास 10th के स्टूडेंट, आप सभी को एग्जाम की अग्रिम बधाइयाँ। अर्थात कहने का मतलब है आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा से बीते, आप गर्दा उड़ाइए। तो दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, समझिए कि ये आप लोग का एग्जाम में कल जो पेपर में आप पढ़ने वाले हैं, समझिए इसमें से आपको 50 को नहीं मारना है, 50 को ही ना मारना है, यानी 100 को जो मैं कराने जा रहा हूँ, तो समझिए आपको 50 को ही मारना है। तो समझिए कि ये क्वेश्चन आपको टकरा गया। अगर आप लाइन बाय लाइन अगर वीडियो देख लेते हैं तो मेरे भाई मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वीडियो समझिए कीजिए। अगर आप लाइन बाय लाइन देख रहे हैं तो क्वेश्चन आपको 50 में 50 टकराने वाला है। अतः आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप भागिए नहीं, आराम से 100 को ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव क्या क्या पूछता है उस सभी को मैं बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग कल एग्जाम में जाए तो लगे कि यार ये तो कल पेपर देखा है वाईफाई कोचिंग सेंटर की तरफ से जो बताया गया है सेम टू सेम टकरा गया क्वेश्चन में। अतः आप लोग इधर उधर नहीं भागे और हम लोग पूरा समझिए कि लाइन बाय लाइन एक एक करके सभी मतलब क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं और आप लोग समझिए कि कल एग्जाम में जाकर गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो मेरे भाई टाइम नहीं बिताते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप कल एग्जाम पेपर देकर आइएगा तब ऑब्जेक्टिव मिलाने जाइएगा तो दोस्तों मैं ही वो मतलब हूँ सबसे पहले आपको एनालिसिस कराऊंगा और उसके बाद समझिए कि जस्ट आपका मतलब क्या होगा, सही सही सोल्यूशन, यानी ये नहीं कि कुछ का कुछ चेक कराकर आप लोग गलती फील कराऊंगा, नहीं, वही चेक कराऊंगा जो परमानेंटली सही हो, 100% 1000% सही हो। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखिए कल एग्जाम जो आप देकर आइए उसके बाद एनालिसिस कराते हैं, आप लोग का सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव कराते हैं। तो मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो हम लोग जानते थे अंबेडकर जी जो थे क्या थे, दलित थे, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है। क्या एक निबंध है? नेक्स्ट देखिए, गिरधरलाल कौन था? तो भाई गिरधरलाल मदन के पापा थे, यानी पिताजी थे। नेक्स्ट है मेरे भाई, कौन है दृष्टिकोण की रचना, किनकी रचना है? दृष्टिकोण मेरे भाई किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की। किनकी? नलिन बिलोचन शर्मा की। नेक्स्ट आइए 5 नंबर, मैक्स मिलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? वेदांतियों का वेदांती मेरे भाई, ऑप्शन बी देखिए, वेदांतियों का वेदांती कहा था। अब आइए, वारेन हेस्टिंगस से संबंधित वारेन हेस्टिंगस था बंगाल का गवर्नर था। कौन था? बंगाल का गवर्नर। देखिए दोस्तों, पारसियों के धर्म के नाम क्या है? मतलब पारसी का जो कौन धर्म से बिलोंग करते हैं मेरे भाई? तो जरथुष्ट। पारसी किस धर्म से बिलोंग करते हैं? जरथुष्ट। इनमें से कौन सबसे प्राचीन भाषा है? तो दोस्तों मैं बता दूं, सबसे प्राचीन जो भाषा है अपना संस्कृत है। कौन है? ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग मेरे भाई बड़े बड़े नाखूनों को रखना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? बड़े बड़े नाखूनों को रखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आइए, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो मेरे भाई प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र आपका समझिए क्या थे? नाखून ही थे। क्या थे? नाखून ही थे। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, कामसूत्र किसकी रचना है? तो मेरे भाई कामसूत्र जो रचना है वात्स्यायन की। किसके है? वात्स्यायन की। देवताओं का राजा से किसे पुकारा जाता है? देवताओं का राजा किसे पुकारा जाता है मेरे भाई? तो देवताओं का राजा कपिल इंद्र, किसको बोला जाता है? इंद्र को। नेक्स्ट आइए, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी के नहीं भाई, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, गार्दा उड़ाते चल रहे हैं मेरे भाई। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म जो हुआ था आप जानते हैं कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट आपका, निबंध के लेखक कौन थे? तो जो निबंध है तो उसके जो लेखक कौन हो जाएंगे? गुणाकर मूले। कौन हो जाएंगे? गुणाकर मूले। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि। अगर श्री रामचरितमानस का बात करता है, श्री रामचरितमानस, तो मेरे भाई तब वहां पर हम लोग तुलसीदास मारते। क्या मारते? तुलसीदास। तो ये सब तो बात किया नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पर आपका महर्षि वाल्मीकि। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। कृष्ण राय प्रथम के द्वारा। आइए, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो माँ के डर से जो लड़का था, ठीक है, जो आप दिल बहादुर चैप्टर देखे हैं, जंगल में, और सुबह बस स्टेशन पर भाग गया, ठीक है, 2 रुपये निकाल कर भागा था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है? तो बहादुर कहानी के जो लेखक हैं कौन है? कहानीकार कौन है? तो बहादुर के कहानीकार को मैं बता दूं आपको, अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। बहादुर चैप्टर से दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं, जरूर पूछेगा कि जो बहादुर आखिर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? अच्छा, बहादुर जो है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ गया, रिश्तेदार के पत्नी कितने रुपए खो गए थे? देखिए वो खोए हुए कुछ नहीं था, सब बहाना था, 11 रुपए बहाना जो कर रही थी, ठीक है, ये खोया कुछ नहीं था। बहादुर कैसी कहानी है? तो दोस्तों मैं बता दूं, बहादुर जो कहानी है वो एक सामाजिक कहानी है, जो समाज को लोगों को सीखना चाहिए कि जहाँ कैसे कैसे समाज में रहा जाता है। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति दोस्तों आप लोग जानते हैं 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917। तो ऑप्शन सी। चलिए, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म जो हुआ था दोस्तों ऊंच गांव सानी में हुआ था। ऊंच गांव सानी में। नेक्स्ट है मेरे भाई, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो परंपरा का जो मूल्यांकन है मेरे भाई वो क्या है? एक निबंध है। क्या? एक निबंध है। नेक्स्ट आइए, जीत जीत मैं निर्खत हूँ। जीत जीत मैं निर्खत हूँ, ये कौन है? आप जानते हैं कि ये पंडित बिरजू महाराज हैं, और ये क्या था? एक इंटरव्यू यानी साक्षात्कार था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, ठीक है।
बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में हुई थी? तो बिरजू महाराज की कहानी जो ख्याति थी वो नर्तक के रूप में हुई थी, तात थई दिख थई, याद रखिएगा। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो बिरजू महाराज जो थे कथक शैली के, किस शैली के? कथक। नेक्स्ट है मेरे भाई, कथक कली नहीं मारिएगा, ऑप्शन है, ठीक है। बहुवचन पत्रिका के संपादन कौन थे मेरे भाई? बहुवचन पत्रिका के जो संपादन थे मैं आप लोगों को बता दूं, अशोक वाजपेयी थे। कौन थे? अशोक वाजपेयी। अवेन्यू कहाँ स्थित है? तो अवेन्यू आप जो जानते हैं फ्रांस के रो नदी के किनारे स्थित है। ला सत्रुज क्या है? तो ला सत्रुज एक ईसाई मठ है। क्या है? ला सत्रुज एक ईसाई मठ है। पिकासो क्या थे? पाब्लो पिकासो दोस्तों वो क्या था? एक चित्रकार था जो काफी फेमस होता है। दीवार में एक घड़ी रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो दीवार में घड़ी रहती थी, इसका जो उपन्यास के जो लेखक है मेरे भाई, तो मैं आप लोग बता दूं कौन हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर, यानी दीवार में घड़ी, ये क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानी में जो दोस्तों जीवन वर्णित है किस वर्ग का? तो निम्न मध्यम वर्गीय का। देखिए, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? तो संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? मकान के नीचे। नेक्स्ट आइए, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र माना जाता है? भाई बिस्मिल्लाह का सनाई क्या नहीं? ऑप्शन सी। चलिए, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भाई नसीहत कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको कोई एक शिक्षा दे रहा है। क्या दे रहा है? आराम, शासन, लालसा नहीं, बल्कि एक शिक्षा होता है। इबादत का क्या अर्थ होता है? तो इबादत का मेरे भाई जो अर्थ होता है उपासना, किसी की इबादत कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो मेरे भाई दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट आइए, हरिजन के संपादक कौन है? देखिएगा, ये हरिजन के संपादक कौन थे? तो मेरे भाई हरिजन के जो संपादक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट आइए, सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। सिख गुरु के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। सिख गुरु के धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, याद रखिएगा। गुरु नानक किस भक्ति के कवि है? तो गुरु नानक जो है दोस्तों किस भक्ति के कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के। निर्गुण होता है, सगुण होता है, ठीक है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती है? तो समझिए, गुरु ज्ञान की, मूर्ति पूजा की, कर्म कांड की, यात्रा के बिना, यानी गुरु ज्ञान के बिना, ठीक है। तो 43 का डी हो जाएगा यहाँ पर। आइए, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ गए थे? तो रसखान जो है दोस्तों दिल्ली के बाद वो कहाँ चले गए? जहाँ कृष्ण नगरी है, जहाँ जहाँ कर सब किसी का मन लग जाता है, उसे ब्रजभूमि वृंदावन कहते हैं मेरे भाई। चलिए, प्रेमयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो प्रेमयनी श्री राधिका जो संकलित है किससे है? रसखान से। किससे है? रसखान से। नेक्स्ट आइए, अति सुधो स्नेह को मारेगे जहां नेकु चानक बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो मेरे भाई प्रेम मार्ग बहुत ही सरल और सीधा मार्ग होता है, इसलिए इस पर छल कपट करने वाले नहीं आते हैं। तो ये हमारे घानानंद भाई लिखे थे, ठीक है। तो घानानंद काफी ही, इनको प्रेम के पीर के कवि के नाम से भी जाना जाता है घानानंद को। घानानंद की भाषा क्या है? तो घानानंद जो लिखते थे भाई वो क्या लिखते थे? ब्रज भाषा लिखते थे। क्या लिखते थे? ब्रज भाषा। रसिक समाज की रचना किसने किया? तो रसिक समाज की रचना जो दोस्तों प्रेमघन ने किया था। क्या किसने किया था? प्रेमघन ने। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था मेरे भाई? तो प्रेमघन का जो जन्म हुआ था आप समझिए 1855 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है मेरे भाई, देखिए ताबतोड़ अंदाज में, अभी मैं बता दूं चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल गर्दा नहीं उड़ा दिया ना, गर्दा गर्दा, तो समझिएगा 50। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र किया गया है? तो समझ जाइए, इसमें भारत का यथातथ्य यानी बहुत ही करुणादायी चित्र खींचा गया कि भारत आज गुलाम हो चुका है, ठीक है। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो समझिए 30 कोटि, मतलब 30 करोड़ संतान जो है ग्रसित है। 30 कोटि भी लिख सकता है मेरे भाई। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो कौन थे जनतंत्र के जो है इसके कवि मेरे भाई? ये हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यानी दिनकर जी। कौन हो जाएंगे? दिनकर जी। दिनकर की गद्य कृति है। दिनकर की गद्य कृति कौन है? तो दिनकर की जो गद्य कृति है आपका वट फीफल हिले अर्धनारीश्वर हिले है, दिनकर की डायरी। समझिए कि ऑप्शन डी यहाँ पर जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भाई, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जो है समझ जाइए जापान में, क्योंकि जापान वाला हिरोशिमा पर बम गिराया था, पढ़े होइएगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला था? नगर के चौक पर, पूर्व क्षिति पर, पूर्व दिशा में। तो मैं दोस्तों बता दूं, समझिए कि नगर के चौक पर एक बैग ऐसा लगा कि आसमान से टूटा कि नीचे से फूटा, ऐसे करके निकला था, पल भर में पूरा को खत्म कर दिया। ये अमेरिका वालों ने एक नरसंहार का कर दिया था। चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? तो मेरे भाई चक्रव्यूह के जो रचनाकार हैं वो कौन है? कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण। नेक्स्ट आइए, कुंवर नारायण को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मेरे भाई कुंवर नारायण को जो सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी, प्रेमचंद्र, दोनों से, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा, एवं भी दोनों से हो जाएगा। अब आइए, हमारी नींद के रचयिता कौन है? तो हमारी नींद के रचयिता जो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, कवि बीरेन डगवाल है। कवि बीरेन डगवाल। नेक्स्ट आइए दोस्तों, आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप लोग जब एग्जाम में जाइएगा तो देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला था, उसको देख लीजिएगा। 59 नंबर, अनामिका किस काल की कवित्री है? भाई तो अनामिका जो है तो समझिए कभी जिंदा ही है, अनामिका कोई मरी नहीं है मेरे भाई। तो समकालीन यानी अभी समान चल रही है, जो चल रहा है समय। लौट कर आऊंगा फिर पाठ में, कभी कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो उसी बंगाल में जहां उनका जन्म हुआ था। नारीश्वर शब्द, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका क्या हो गया? यहाँ से आपका
देखिए आप व्याकरण आ गया है। नारीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? तो नारी जोड़ ईश्वर, नारी जोड़ ईश्वर, यहाँ पर ये देखिए एगो ई है, एगो ई है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आप समझ सकते हैं कि नारीश्वर, तो नारी जोड़ ईश्वर ऑप्शन यहाँ पर ये सही होगा। नेक्स्ट है निम्न को शुद्ध का चयन करना है। कवयित्री, ये तो गलत हो गया ऑप्शन ए। कवयित्री, ये दीर्घ ये गलत हो गया। कवयित्री ये आपका मतलब सही लग रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे हम लोग बढ़ने कर सकता नहीं है। नायक में कौन सा संधि है? तो भाई नए जोड़ अक, नए जोड़ अक, तो ए आय जो आता है दोस्तों किस संधि में आता है? अयादि संधि में आता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मूर्धन्य तलाबे स अर्थात तलाबे वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो सबसे पहले तलाबे से यानी तालु से एगो बोला जाता है, और उसके साथ ही समझिए कि तालु से ही इसमें दिया है, ठीक है, तो तलाबे से तालु से बोला जाता है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कितनी है? 11। न का उच्चारण स्थान, तो तवर तथ द धन, तवर का उच्चारण स्थान मेरे भाई मैं आप लोगों को बता दूं दंत होता है, यानी दांत, ऑप्शन सी हो जाएगा। तत्सम शब्द है, तो तत्सम संस्कृत के शब्द को तत्सम बोला जाता है मेरे भाई, तो पुत्र लोटा डोरी कपूत, पुत्र लोटा डोरी होगा नहीं, कपूत या पुत्र, ये जो है ये दोनों में से क्या हो जाएगा? तो पुत्र ही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए आग शब्द है, आग, देखिए आग जो शब्द है मेरे भाई इसको तत्सम बोलिएगा कि तद्भव बोलिएगा कि देशज बोलिएगा कि विदेशज बोलिएगा? तो तत्सम जो होता है अग्नि और तद्भव हो जाता है आग, तो ऑप्शन आपका बी सही है। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो मेरे भाई उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। अब आइए, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? पहनावे। अब देखिए पहनावे को समझना है मेरे भाई, तो पहनावे एक भाववाचक संज्ञा, कौन है? भाववाचक। सोना बहुत चमकीला होता है, इस वाक्य में सोना कौन सी संज्ञा है? तो मेरे भाई मैं बता दूं इस वाक्य में जो सोना हो जाएगा, सोना द्रव्यवाचक, जिसे नापा तोला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो मेरे भाई सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट आइए, कुछ खा लो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कुछ खा लो, यानी कुछ कहने का मतलब अनिश्चय की बात कर रहा है, ठीक है, यानी वो पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो मेरे भाई विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। वह अच्छा लड़का है, इस वाक्य में किस विशेषता का प्रयोग किया गया है? वह लड़का जो अच्छा है, यानी संख्यावाचक तो होगा नहीं, परिणामवाचक होगा, परिणामवाचक में थोड़ा सा डाउट हो सकता है। गुणवाचक, गुण, उसका गुण देखिए, लड़का का गुण क्या अच्छा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? सी, और यही आपका होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेरे भाई, सीता खाती है, इस वाक्य का भूतकाल कौन सा होगा? सीता खाती है तो थी लगा देंगे, सीता खा रही थी, सीता खा चुकी थी, ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, वह देखता है, किस काल का उदाहरण? वह देखता है भाई वर्तमान काल का, ता है, तो ये वर्तमान काल को डिनोट करेगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट बढ़िए, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य को किस कारक व्यक्ति है? देखिए दोस्तों, को जो है आपको को समझना है, एगो को जो होता है देकर ले लिया जाता है, जैसे राजा ने धोबी को कपड़ा दिया तो दिया तो खींच कर फेंक दे देगा, एक होता है गरीब को कपड़ा दिया। तो दोस्तों जब निर्धन को, गरीब को दिया जाता है, जब वापस नहीं किसी से लिया जाता है, ठीक है, तो उसमें संप्रदान कारक लगाया जाता है, जब ले लिया जाता है इसको कर्म कारक लगाया जाता है। तो यहाँ पर भिखारी के दे दिया पैसा तो लेगा नहीं वापस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उनासी का भी, यानी संप्रदान कारक हो जाएगा, कर्म कारक यहाँ पर नहीं मारेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों रचना की दृष्टि से हम लोग उत्पत्ति की दृष्टि से अभी कब पढ़े थे? 4, और रचना की दृष्टि से दोस्तों 3 हो जाएगा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य कौन सा है? क्या माँ के बिना बच्चा सोया नहीं रह सकता? माँ जगी रहती है और बच्चा सोया रहता है, माँ के, तो यही तो संयुक्त वाक्य, 2 वाक्य जोड़ा रहता है, ऑप्शन बी। हिमालय का संधि विच्छेद, तो हिम जोड़ आल है, हिमा जोड़ आल नहीं, हिम जोड़ आल है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, संधि में क्या होता है? तो संधि में क्या होता है? संधि में विलोम होता है कि विसर्ग होता है कि विग्रह होता है? तो मेरे भाई इसमें क्या हो जाएगा? विच्छेद होता है, संधि में विच्छेद जोड़ देंगे। चलिए आगे, आस्तिक शब्द का विलोम, आस्तिक का नास्तिक, आस्तिक का विलोम शब्द लिखे, आस्तिक का नास्तिक नहीं है क्या? आस्तिक आस्तिक दे दिया है, कटर दे दिया है, संकोची दे दिया है, तो नास्तिक या संकोची का है दोस्तों, तो बातवा हमारे अनुसार ये होना चाहिए, आस्तिक का आस्तिक नहीं होगा दोस्तों, आस्तिक का नास्तिक होता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आस्तिक का नास्तिक, आस्तिक आस्तिक कैसे दे देगा? तो गलत दिया है। नेक्स्ट है, रक्षक शब्द का विलोम होगा, अगर कोई रक्षक कर रहा है तो वही भक्षक हो जाएगा, नहीं भक्षक कर रहा है नहीं। आंख शब्द का पर्यायवाची, आंख, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षु मेरे भाई, तो लोचन येदा है, मारना है, धुआं उड़ाना है कल एग्जाम में। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देखो ठीक से बढ़िया से भाई, मन लगा के। आकाश शब्द का जो पर्यायवाची होगा, नभ, गगन, अंबर, देखिए यहाँ पर गगन आ गया, हो जाएगा।
वियोग में कौन सा उपसर्ग, वी जोड़ योग, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी उपसर्ग। मेरे भाई कल धुआं उड़ाना चाहिए। भरपूर में कौन सा उपसर्ग है, तो भरपूर में दोस्तों भर जोड़ पुर, तो भर उपसर्ग है। बिना पानी में कौन सा समास है, बिना पानी, तो दोस्तों बिना पानी जो समास है वो क्या हो जाएगी, बहुब्रीहि, क्योंकि अपना विशेष अर्थ छोड़कर दूसरे अर्थ को ग्रहण करेगी। बिना पानी किसे कहते हैं, सरस्वती माता को, अतः ये हो जाएगा। हिमालय में कौन सा समास है, तो दोस्तों हिमालय, तो हिमालय में दोस्तों ये जो समास हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बहुब्रीहि। नेक्स्ट आइए, चढ़ौती में कौन सा प्रत्यय है, औती औती औती, चढ़ जोड़ औती, तो चढ़ौती में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, औती। दयालु में कौन सा प्रत्यय है, दया जोड़ आलू, दया जोड़ आलू, 93 के क्या हो जाएगा दोस्तों, दया जोड़ आलू यानी दयालु कि नहीं, दया जोड़ लू, दया जोड़ आलू, दया जोड़ आलू, दयालु, दया जोड़ लू बराबर दयालु। तो यहाँ पर आलू प्रत्यय तो नहीं होगा, लू प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लू प्रत्यय। नेक्स्ट है मेरे भाई, लोहे के चने चबवाना, मुहावरे का अर्थ होता है कठिन, लोहा मतलब लोहे के चने चबाना, तो कठिन परिश्रम करना। बुढ़ापे की लाठी समझिए, एक ही सहारा, याद रखिएगा। जो व्यर्थ की बातें करता हो के लिए क्या शब्द है, जो व्यर्थ की बातें करता हो, बोलता हो, उसे बचाल बोलते हैं। जो ज़्यादा बोलता है उसे भी बचाल बोलते हैं। तो मेरे भाई इसको याद रखिएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हो उसे मतलब क्या कहेंगे, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, जो शत्रु पर विजय पड़े। अब देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट 3 को क्वेश्चन है जिसमें से ग्रामेटिकल रहेगा। नीचे लिखे शब्दों में कौन शब्द शुद्ध है, तो आप देख सकते हैं इसमें शुद्ध कौन होगा, पूज्यास्पद गलत है, ग्राहस्य गलत है, सन्मुखी गलत, बहुलता ही आपका सही है, तो ऑप्शन डी। 99 नंबर क्वेश्चन है ये मेरे भाई। शुद्ध वाक्य है, राम पुस्तक खरीदा ना, राम ने पुस्तक खरीदी, ये हमको सही लग रहा है, राम ने पुस्तक खरीदा, इनमें से सभी, तो ऑप्शन आपका 99 का क्या हो जाएगा, 20 सही होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, जब वाक्य किसी वाक्य से पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, यानी पिरो दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, तो वाक्य को हम लोग कमजोर किया जाता है, उसको पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो मेरे भाई अब देखिए आपको जो हम करा दिए ये, अब रुकिए भाई नहीं मेरे भाई, ये देखिए आपके लिए निबंध कल कैसे आ रहा है, तो वो तो ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा, समझिए कुछ में 50 गारंटी के साथ आपका कन्फर्म लड़ जाएगा। अब आगे देख लीजिए गद्यांश वगैरह, ताकि आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो। नहीं देखिए, गद्यांश जो है निम्नलिखित में से किसी एक का पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। अब 2 को दिया है, क और ख, तो आप क दीजिए जवाब, चाहे एक का चाहे ख, ठीक है। गद्यांश कैसे किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, कई लोग क्या समझते हैं, कई लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, तो कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, ठीक है। जैसन क्वेश्चन वही सर, 5 का 5 जवाब दे देना है। जब क दे 1 नंबर दे देंगे तो 2 नंबर आएंगे, 2 नंबर में भी गद्यांश चुन के लिखना है, हमको पता है, आप लोग लिख दीजिएगा। उसी प्रकार जब आप जाइएगा सब्जेक्टिव में, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको, मेरे प्रिय शिक्षक, स्वतंत्रता दिवस, बढ़ती जनसंख्या, नशाबंदी, मेरे प्रिय प्रथम यल, और इस पर्व त्यौहार से मैं बोल दूँ आपको दोस्तों, होली देख लीजिएगा आप लोग, होली पर, ठीक है, दीपावली पर, इससे रिलेटेड हर साल रहता है, ठीक है, होली दीपावली, बढ़ती जनसंख्या, इस सब भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अपने विद्यालय के पास मतलब प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है, ठीक है, जिसमें अपने कमजोरी की स्थिति बताना है, चाहे आप पत्र लिखिए, चाहे आप संवाद लिख दीजिए, जैसे भी इच्छा। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मतलब जो दिया गया है 10 में से आपको 5 को कोनो लिख देना, जो आपको अच्छा लगे। और उसके बाद क्या है, लास्ट जो 6 नंबर आपका बच जाता है, इसको हम लोग सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आते हैं, तो ये दोनों में से आपको कोनो एक को कर देना। जैसे यहाँ एक तो दूसरे आंख नहीं, एक दूसरे का और पास से दो को परछाई दिखती है, अर्थात ये जो है मछली चैप्टर से लिया गया, तो लिख देंगे प्रस्तुत पंक्ति जो है मछली पाठ से ली गई, जिसके लेखक, मछली के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है। इन्होंने अपने पाठ में मतलब जो भी है होने वाले जो भी बात बताया गया है उसको ऐसे लिखकर उसके बाद उसके रिलेटेड बात को लिखना है कि जब संतु और जो भगु था जो देख रहा था सब मछलू, तो उसमें क्या क्या व्याख्या हुआ उसके बारे में जोड़ कर लिख देना है आपको एक पेज में, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समझिए नोटिफिकेशन और रखिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई भी वायरल क्वेश्चन होता है आपके पास पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन। आप तो हमारे व्हाट्सएप से लिंक से जुड़े नहीं हैं, तो आप समझिए कीजिए, आपको मैं बता दूँ, अगर 1 नंबर में आप लोग को बता दे रहा हूँ, ताकि आप अगर चाहिएगा तो इससे जुड़ जाइएगा। 87 89 12 28, ठीक है, 28 है ये, 47। अगर आपके पास कुछ भी डाउट हो, कोई भी आप चीज़ पूछना चाहेंगे तो इस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप बात कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप कोशिश करूंगा कि आप लोग का अच्छा से मतलब एग्जाम बीते। और दोस्तों मेरे तरफ से लास्ट में बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के साथ। थैंक यू दोस्तों।